नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम लाते हैं आपके लिए पौराणिक कथाओं की रोचक और अद्भुत कहानियां। आज की कथा ऐसी है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक महान ऋषि जो देवताओं के सहनशीलता की परीक्षा लेना चाहते थे, उन्होंने भगवान विष्णु को लात मार दी। हाँ, आपने सही सुना। आखिर एक ऋषि ने ऐसा क्यों किया और भगवान विष्णु का इस पर क्या था प्रतिक्रिया? तो दोस्तों, अगर आप भी इस रहस्यमयी घटना का रहस्य जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए, हम आपको ले चलते हैं उस प्राचीन समय में जहां देवताओं और ऋषिमुनियों के बीच गहरी जिज्ञासा और ज्ञान का आदान प्रदान होता था। इस कथा के अंत में आपके मन में विष्णु जी के प्रति एक नई श्रद्धा और एक अनमोल सीख होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी कहानियां आपसे कभी छूट ना पाए। अब बिना देरी के आइए जानें कि ऐसा क्या हुआ कि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को लात मार दी। प्राचीन समय में देवों, ऋषियों और मुनियों का युग था। हर देवता अपनी विशेषताओं और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन देवताओं के बीच एक बात हमेशा चर्चा में रही। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? यह प्रश्न मनुष्यों, देवताओं और ऋषियों के बीच हमेशा उठता रहा था। भृगु ऋषि, जो अपने तप और विद्या के लिए प्रसिद्ध थे, भृगु ऋषि ने एक दिन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का संकल्प लिया। उन्होंने यह तय किया कि वे त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का परीक्षण करेंगे ताकि यह साफ किया जा सके कि इनमें से कौन सबसे अधिक सहनशील, करुणामय और साक्षात भगवान है। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को देवताओं का सृजनकर्ता माना जाता था और वे साक्षात भगवान के रूप में प्रतिष्ठित थे। भृगु ऋषि ने उनसे मिलने के लिए कोई सम्मानजनक शब्द नहीं कहे। वे सीधे उनके पास गए और उनके द्वारा की गई सृष्टि के बारे में उनका मजाक उड़ाने लगे। ब्रह्मा जी का स्वभाव शांत था, लेकिन जब भृगु ऋषि ने अपमानित करना शुरू किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी ने भृगु को फटकार लगाई और उनका क्रोध उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखने लगा। फिर भी ब्रह्मा जी ने किसी तरह अपने क्रोध को काबू में किया। भृगु ऋषि ने यह देखा और महसूस किया कि ब्रह्मा जी पूरी तरह से क्रोध और अपमान पर काबू नहीं रख पाते थे। यह देवता सहनशील नहीं है, भृगु ने सोचा और वहां से विदा हो गए। अब भृगु ऋषि ने शिव जी का परीक्षण करने का निश्चय किया। वे कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुंचे। वहां पर भी भृगु ने वही तरीका अपनाया। उन्होंने शिव जी के दिव्य रूप को देखकर भी कोई सम्मान नहीं दिखाया। भृगु ने शिव जी को अपशब्द कहे और उनका मजाक उड़ाया। शिव जी, जो अपने क्रोध के लिए भी प्रसिद्ध थे, तुरंत चुप नहीं रह सके। उनके त्रिशूल की ओर हाथ बढ़ा, लेकिन तभी देवी पार्वती ने उन्हें शांत किया। शिव जी ने क्रोध को नियंत्रित किया, लेकिन उनकी आंखों में गुस्से की झलक थी। भृगु ऋषि ने महसूस किया कि शिव जी भी अपने क्रोध को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाए। इनके भीतर भी कुछ कमियां हैं, भृगु ने सोचा और शिव जी को छोड़ दिया। अब भृगु ऋषि ने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण के लिए विष्णु जी का चुनाव किया। वे श्री विष्णु के पास पहुंचे, जो साक्षात परब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित थे। भृगु ने उनसे मिलने के बाद वही अपमानजनक शब्द कहे और सीधे उनके सीने पर प्रहार किया। लेकिन विष्णु जी ने जो प्रतिक्रिया दी वह सभी से अलग थी। वे शांत, मुस्कुराते हुए भृगु की ओर देखे और उनके प्रहार के बावजूद बोले, हे ऋषिवर, क्या तुम्हारे चरणों में चोट लगी है? विष्णु जी की इस करुणा को देखकर भृगु ऋषि चौंक गए। वे पूरी तरह से अभिभूत हो गए और उनके मन में विष्णु जी के प्रति अनंत श्रद्धा और भक्ति जागृत हो गई। वह सबसे श्रेष्ठ हैं, भृगु ने मन ही मन स्वीकार किया। विष्णु जी में सच्ची करुणा, सहनशीलता और समर्पण है। वे ही साक्षात भगवान हैं। भृगु ऋषि ने त्रिमूर्ति का परीक्षण कर यह सिद्ध कर दिया कि भगवान विष्णु ही सबसे अधिक करुणामय और सहनशील हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि क्रोध को काबू में रखना, दया और करुणा का भाव रखना
और सभी के प्रति विनम्रता और सम्मान दिखाना सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। विष्णु जी के चरित्र से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि असत्य और कष्ट सहने के बावजूद हम हमेशा दूसरों के भले के लिए कार्य करें। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम जीवन में किसी से संघर्ष करते हैं या हमें कठिनाई होती है, तो हमें विष्णु जी की तरह धैर्य और सहनशीलता रखनी चाहिए। उनके जैसे करुणामय बनकर ही हम इस संसार में प्रेम और शांति का सृजन कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि करुणा और सहनशीलता जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। भगवान विष्णु की तरह हमें भी अपने क्रोध और अपमान को नियंत्रित करना चाहिए और दूसरों के प्रति हमेशा दया और सहानुभूति दिखानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस तरह की और भी पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ हर पल जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।